Hello students of class 8th. In our previous video we have studied about pronouns and we have studied three new forms of pronouns that are reflexive pronoun, empathetic pronoun and reciprocal pronoun. So we are doing the further exercises of this chapter. Let's try 7. Let's try 7. Question number 1. Underline the reflexive pronouns and circle the empathetic pronouns. इन सारे sentences में अगर हमें reflexive pronoun दिखती है तो हमें उसे underline करना है और empathetic pronoun दिखती है तो हमें उसे circle करना है. First, I went on a holiday by myself. आई वेंट ऑन अ हॉलीडे बाय माई सेल्फ. इसमें हमें क्या चेक करना है, अगर ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगी तो इसको रिमूव करने पे भी इस सेंटेंस का मीनिंग वही के वही होगा. तो यहाँ पे प्रोनाउन है माई सेल्फ और अगर हम माई सेल्फ को रिमूव कर दें आई वेंट ऑन अ हॉलीडे तो भी सेंटेंस इज कम्प्लीट और उसका मीनिंग भी वही है. सो इट इज़ एन एम्पैथिक प्रोनाउन. बी, चिल्ड्रन प्लीज़ बिहेव योर सेल्व्स. चिल्ड्रन प्लीज़ बिहेव, अगर हम यहाँ तक ही करते हैं, योर सेल्फ को हटा देते हैं तो सेंटेंस इज भी इनकम्प्लीट. एंड योर सेल्फ किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है. सो इट इज़ एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया, वो रिफ्लेक्स कर रहा है चिल्ड्रन को. वी हर्ट आवर सेल्फ प्लेइंग फुटबॉल. वी हर्ट आवर सेल्फ प्लेइंग फुटबॉल. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आवर सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है. क्या बन रहा है, वो वी का, और वी का ऑब्जेक्ट बन रहा है. वी सब्जेक्ट एंड आवर सेल्स इज ऑब्जेक्ट. तो आवर सेल्स यहाँ पे वी की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रही है. डी, डिड यू डू दिस योर सेल्फ और डिड यू गेट हेल्प. तो यहाँ पे भी हमें पहले प्रोनाउन पहचाननी है. प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, योर सेल्फ. तो अगर हम योर सेल्फ को हटा भी दें, रिमूव कर दें, तो डिड यू डू दिस और डिड यू गेट हेल्प, तो भी सेंटेंस का मीनिंग तो वही है, डिड यू डू दिस और डिड यू गेट हेल्प. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एम्फैटिक प्रोनाउन और हमने इसको एनसर्कल किया है. ई, माई सिस्टर डिज़ाइन दिस ड्रेस हर सेल्फ. माई सिस्टर डिज़ाइन दिस ड्रेस, अगर हम सिर्फ ड्रेस तक ही बोलते हैं तो भी सेंटेंस विल बी कंप्लीट एंड क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिस्टर ने खुद से ही बनाई ये ड्रेस. सो दैट इज़ वाई अगर हम हर सेल्स को रिमूव कर सकते हैं इस सेंटेंस में, मतलब कि ये एम्फैटिक प्रोनाउन है. F, they looked at themselves in the mirror. They looked at in the mirror. तो यहाँ पे अगर हम themselves को रिमूव कर देते हैं तो भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है. और themselves किसके रिस्पेक्ट में यूज़ किया हुआ है, दे के रिस्पेक्ट में यूज़ किया हुआ है, मतलब कि दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और themselves क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट यूज़ हो तब वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दैट इज़ वाई हमने उसको अंडरलाइन किया है. लेट्स ट्राई 8. लेट्स ट्राई 8 में हमें बेस्ट कंप्लीट करना है सेंटेंस को. माई ब्रदर एंड आई वर टॉकिंग टू वन अनदर या ईच अदर. दो पर्सन की बात हो रही है तो ईच अदर. द हॉर्स कैम होम बाय. अब हॉर्स हिमसेल्फ है या इटसेल्फ है, तो हम एनिमल्स की प्लेसेस पे इटसेल्फ लिखते हैं. तो द हॉर्स कैम होम बाय इटसेल्फ. द चिल्ड्रन विल लुक आफ्टर. चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो वो themselves हो जाएगा. द चिल्ड्रन विल लुक आफ्टर themselves. डिड द टू ऑफ यू डू दिस इंटायरली बाय योर सेल्व्स. यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो जने हैं और उन दोनों जनों को यू के रेफरेंस में प्लूरल फॉर्म में हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना है. तो डिड द टू ऑफ यू डू दिस इंटायरली बाय योर सेल्फ नहीं, क्योंकि दो जने हैं तो योर सेल्व्स. लास्ट, ई, शी इज़ सिटिंग आउटसाइड इन द रेन ऑल बाय. वो रेन में बैठी है आउटसाइड ऑल बाय हर सेल्फ. तो शी है, शी के लिए हर यूज़ होता है, इसलिए हिमसेल्फ नहीं यूज़ होगा, हर सेल्फ यूज़ होगा. द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स को समझने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं इसलिए ईच अदर नहीं लगेगा, वन अनदर लगेगा. लेट्स ट्राई 9. fill in the blanks with the appropriate pronoun. appropriate pronoun यूज़ करना है इन fill in the blanks में. don't be so selfish, you only think about. तो यहाँ पे you के रेफरेंस में हमको एक रिफ्लेक्सिव pronoun देना है तो हम बोलेंगे yourself. we made, we के रेफरेंस में अगर हम pronoun देंगे तो ourselves. फील एट होम एंड एन्जॉय योर स्टे. द बर्ड फ्लू, अब यहाँ पे बर्ड है तो एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं. फ्लू इन टू द वॉल एंड हर्ट इट सेल्फ. आई वॉज ट्राइंग टू स्केयर दैम बट आई एंडेड अप स्केयरिंग
अब यहाँ पे आई के रेफरेंस में हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देना है, मतलब कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। दे आर टीचिंग, दे के लिए लगता है देमसेल्व्स, हाउ टू स्विम। शी टॉट, शी के लिए लगता है हर सेल्फ, हाउ टू नीट। Students, these are your let's try exercises and these are complete here. So I am giving you homework, that is you have to complete your practice book. Complete your practice book questions. My turn 1. Read the sentence carefully and write against each sentence what mood is reflected. तो never give up में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मूड के बारे में। 5 टाइप्स के मूड होते हैं, हेल्पलेसनेस, स्पिरिटेडनेस, कॉन्फिडेंस, और क्या होता है, हेल्पलेसनेस, स्पिरिटेडनेस, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड अचीवमेंट। तो उन सभी मूड को इस सेंटेंसेस में कौन सा मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है हमें वो बताना है। फर्स्ट, Mr. Sharma and some of his colleagues lost their job in the factory for no fault of their own. Mr. Sharma और उनके कलीग अपनी जॉब खो चुके हैं फैक्ट्री की, तो ये उनकी हेल्पलेसनेस है। तो द मूड इज़ हेल्पलेसनेस। रोहन वॉकड अलॉन्ग द बीच विद द कूल ब्रीज लैपिंग वेव्स एंड सॉफ्ट सैंड अंडर हिज फीट। रोहन बीच पर घूम रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और उनकी जो फीट है वो सॉफ्ट सैंड पे लैप कर रही है। तो ये उनकी स्पिरिटेडनेस है, वो उनको दिल से फील कर रहे हैं। पॉल कंप्लीटेड हिज साइंस प्रोजेक्ट इवन दो ही हैड फ्रैक्चर्ड आर्म। तो पॉल अपना साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं इवन उनकी आर्म फ्रैक्चर्ड है, तो ये उनका डिटर्मिनेशन है। ऐसे आपको ये लास्ट के कुछ सेंटेंसेस को होमवर्क में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्पैथेटिक प्रोनाउंस या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज़ करना है। वी अराइव्ड एट द बीच अबाउट 6 PM. डेड चोज अ नाइस स्पॉट एंड बसीट। तो यहाँ पे डैड के रेफरेंस में हिमसेल्फ यूज़ करेंगे हम, हिमसेल्फ, बाय लेइंग आउट द मैट एंड द बास्केट। माई सिस्टर वेंडर्ड ऑफ एंड डिसाइडेड टू बिल्ड। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। तो माई सिस्टर एक लड़की है, तो उसके लिए हम लगा देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। अ सैंड कैसल। और डॉग रोवर ट्राइड टू डिग आउट अ क्रैब दैट हैड लॉज्ड। अब यहाँ पर बात हो रही है डॉग की, तो डॉग के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा इटसेल्फ अंडर अ रॉक। ऐसे ही आपको नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करने हैं। माई टर्न 3. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो ये सेंटेंसेस को हमको रीराइट करना है क्योंकि इसमें नाउन का डबल यूज़ किया गया है। जैसे कि आसिफ डिडंट आस्क टू हिज कजन्स एंड हिज कजन्स डिडंट आस्क टू आसिफ। तो आसिफ एंड हिज कजन्स डिडंट टॉक टू वन अनादर, क्योंकि आसिफ और उसके कज़न्स बहुत सारे हैं, एक कज़न नहीं है, तो यहाँ पे हम वन अनादर यूज़ करेंगे। मृणाल कट मृणाल व्हेन ही वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। तो मृणाल एक लड़का है जो कि खुद ही को कट कर देता है वेजिटेबल्स काटते काटते। तो मृणाल कट हिमसेल्फ वाइल ही वॉज चॉपिंग वेजिटेबल्स। तो ऐसे आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस भी होमवर्क में करने हैं। थर्ड, माई टर्न 4. There are some errors in the following sentences. I bought me a calculator. तो I bought me I का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है, हमें me की जगह पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, myself। तो हमें यहाँ पे एरर्स करेक्ट करने हैं। I bought myself a calculator. Can your children make lunch by themselves? तो themselves चिल्ड्रन के लिए नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर चिल्ड्रन उनकी बात हो रही है, themselves यूज़ होगा। Can your children make lunch by themselves? सो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको ये सारे सेंटेंसेस होमवर्क में करने हैं। डू दिस क्वेश्चंस इन योर प्रैक्टिस बुक इन विथ पेंसिल इन योर होमवर्क।